देखिए दोस्तों, एक बात तो तय है कि जो अनरिजर्व का जो कट ऑफ है 130 क्वेश्चन का, उसको नीचे आना ही आना है। अब एग्जैक्ट कितना आएगा ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि वो 123 भी हो सकता है, 124 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 1122 अनरिजर्व स्टूडेंट्स लेने हैं और वो जो है मिल नहीं रहे। क्वेश्चन आप जानते हैं कि कैसा था, तो मिल नहीं रहे, इसलिए 6-7 क्वेश्चन को कम आना ही आना एकदम श्योर है। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि अमित भाई, हम जो है कोई भी मेंस का तैयारी नहीं किए हैं, इसी बात से हम तैयारी में लगे और जो है मेरा पीटी निकला है, तो क्या हम खुद से मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हैं? तो देखो दोस्त, घुमा फिरा के हम बात नहीं करेंगे। जो जेपीएससी का सिलेबस है ये इतना वास्ट है ना, यूपीएससी से भी ज्यादा वास्ट है, कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का जो है बैंड बच जाता है। तो तुम तो अभी जुम्मा जुम्मा कदम ही रखे हो और तुम ये बात बोलोगे कि हम बिना गाइडेंस के जो है खुद से 3 महीने में, जैसा सुनने में आ रहा है कि मई में एग्जाम हो सकता है, तो बिना गाइडेंस के जो है हम 3 महीने में, या फिर अगर मई में नहीं तो मान लो कि जून में, वह 4 महीने में खुद से तैयारी कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, समझ ही में नहीं आया कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। तो खुद से करने का सवाल नहीं उठता अगर तुमने पहले जो है वो मेंस की तैयारी नहीं की है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन, तुम रांची चले जाओ, वहां मिनिमम फीस जो है वो 30,000 रुपए कम से कम है, और 3 महीने का तो कम से कम कोर्स होगा वहां पे, या 2.5 महीने का जो भी है। तो मान के चलो कि तुम जो है 30,000 रुपए कोचिंग का दिए, मिनिमम फीस 40,000 भी है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आप जाइए रांची और पता कीजिए कि हाँ मेंस का कितना फीस है। मिनिमम 30, उसके बाद 40, 45 ऐसे करके केवल फीस है यारो। 2 महीने 2.5 महीने जो भी है, प्लस वहां रहने खाने का जो है 20,000 मान के चलो कि लगेगा ही लगेगा। यानी ओवरऑल जो खर्चा है वो तुम्हारा पड़ेगा 50-60 हजार के आसपास पड़ जाएगा। प्लस वहां पे कम से कम 100 बच्चों का बैच रहेगा, और जैसा हम डांटते हैं, जैसा हम मोटिवेट करते हैं, पर्सनल जो है फीडबैक देते हैं, हमको नहीं लगता है कि मतलब वैसा वहां पे जो है होता होगा। वहां कभी कभार उस हिसाब से मोटिवेशन या जो भी है वो किया जाता होगा, लेकिन डेली बेसिस पे कि तुम ये आंसर क्यों नहीं लिखा, क्या कर रहा है, क्या दिक्कत है, ऐसे जो पर्सनल मोटिवेशन जैसा हम करते हैं या पर्सनल गाइडेंस जैसा हम करते हैं, हमको नहीं लगता कि रांची में ऐसा होता होगा। हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा हमको फीडबैक मिला है, वहां के स्टूडेंट्स बहुत से जो है ज्वाइन किए हैं मेरे पास, तो जैसा फीडबैक मिला है, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या है कि जनरली जो उनका नोट्स होता है वो अपडेटेड नहीं रहता है, और वो बस मतलब ट्रेडिशनल चीजों पे ही ज्यादा फोकस रखते हैं। अब दूसरा ऑप्शन कि अगर आप मेहनत होगी, जीत होगी, ज्वाइन करते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सुपर इंटेलिजेंट है, लेकिन होता नहीं है कि एक ही काम को करते 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 आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो वही हाल जो है मेरा है यारो, कि यही चीज जेपीएससी करते 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 मतलब अच्छा खासा आइडिया लग गया है। तो मेरा क्या मानना है कि इकोनॉमिक्स, साइंस टेक और पॉलिटी पब्लिक, ये जो है पूरा करंट वाला और डायनेमिक सब्जेक्ट है। तो मेरा जो है 50 दिनों का जो है ये क्रैश कोर्स है। इसमें हम पहला 1 महीना जो है वो इकोनॉमिक्स, साइंस टेक और पॉलिटी पब्लिक पे जो है फोकस करेंगे, और आपसे डेली स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन और बाद में 4 क्वेश्चन लिखवाएंगे, ठीक है। जब आप अभी जुमा नए आए हैं, आपको 4 क्वेश्चन दे देंगे तो आप बेहोशे हो जाएंगे। तो अभी स्टार्टिंग में आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, थोड़ा हिंट दिया जाएगा, आपको जो है आंसर लिखना है, और टेलीग्राम पे जो है ग्रुप बनेगा। आज मान लीजिए कि रात में हम आपको क्वेश्चन दे दिए, और कल 7 बजे तक जो है आपको आंसर जमा करना होगा। कहां पे? टेलीग्राम पे। तो आपके आंसर का एवोल्यूशन होगा कि 40 नंबर में या 20 नंबर में आपको कितना मार्क्स मिला। दूसरा बात यह है कि वहां पे और भी तो स्टूडेंट्स आंसर लिख रहे हैं, और सभी लोग फ्रेशर नहीं रहते, कुछ लोग पुराने भी हैं जिनका पहले रिजल्ट आया है, वो उतना आंसर राइटिंग नहीं कर पाए, तो वो लोग भी हैं, उनका नॉलेज बेस अच्छा है। तो आप केवल हमसे नहीं सीखेंगे, आप उनसे भी सीखेंगे। उसके बाद डेली, संडे छोड़ के, कभी कभी संडे को भी क्लास रहेगा, और मतलब आपको डेली के बेसिस पे जो है 1.5 घंटे का जो है डिस्कशन क्लास मिलेगा, जो कि 9 बजे या 9:30 बजे। टाइमिंग थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन बस या तो 9 से रहेगा या 9:30 से, और 1.5 घंटे का
होगा ही होगा। तो उसमें आपको बताया जाएगा किसका आंसर बेस्ट रहा, आंसर में और क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगे कि मेरा कुछ मिस हो गया तो वो भी ऐड करते हैं। तो इस हिसाब से डिस्कशन होगा, मतलब आपको 3 जो है फायदा होगा। आपका आंसर का एवोल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो है दूसरा जो है आप दूसरों के आंसर देख पा रहे हैं, और फिर जो चीज रह गया तो आप डिस्कशन में उसको सीख पा रहे हैं, और आपको जो है पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। आंसर क्यों नहीं लिख रहा है जी, आंसर उतना इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, प्लस और भी जो डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जाएगा दोस्तों। तो ये 2 ऑप्शन बचा है। अगर आपने पहले यूपीएससी, बीपीएससी या जेपीएससी मेंस की तैयारी नहीं की है और आपका रिजल्ट अभी नया आने वाला है, तो आपके पास ये 2 ऑप्शन है। और मेरे ख्याल से लगता है कि 50-60 हजार रुपए दे के रांची जाके रहना खाना उससे अच्छा है भाई कि घर पे रह, जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको ढूंढो, करो। क्योंकि अपना देखो पीडीएफ जमा करके कुछ नहीं होगा अगर तुमको ये नहीं पता कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। मतलब जैसे मान के चलो कि अभी रिजल्ट अगर 5000 हो गया, मान के चलो एग्जांपल बोलते हैं, तो उसमें से मान के चलो कि कम से कम 3500 या 4000 बच्चे ऐसे ही होंगे ना कि बस जो रट्टा मार के आए और जाके जो है आंसर को उगल दिए। ठीक है, उसमें कोई नयापन नहीं है, कोई लेटेस्ट डेटा नहीं है, कोई नया फैक्ट नहीं है। मतलब कम से कम 3500 बच्चे तो ऐसे होंगे ही होंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है। विनिवेश पे क्वेश्चन आया तो जो ही ट्रेडिशनल चल रहा है बस वही लिख दिए, ये लिखे ही नहीं कि हाँ जी हाल के साल में जो है डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स है वो ही तैयार नहीं है। ठीक है, दूसरा बात ये कि आपका नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान लाया गया है, क्योंकि जो है गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट से उतना पैसा नहीं हो रहा है, तो सरकार ने जो है नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान लाया है। तो ऐसे ऐसे करके जब अपने आंसर में आप ये यूनिक पॉइंट डालेंगे ना, तो हर क्वेश्चन के आंसर में आपको 3 नंबर 4 नंबर बाकी भी से एक्स्ट्रा मिलना ही मिलना है, और ये एडवांटेज आपको बाकी जगह नहीं मिलेगा दोस्तों। तो हमने जो ये 50 डेज का किया है कोर्स, वो आपको बता ही दिया कि स्टार्टिंग का फोकस जो रहेगा वो इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, पब्लिक पे रहेगा। इससे क्वेश्चन दिए जाएंगे। स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन होगा, फिर जब आप लिखना स्टार्ट करने लगेंगे तो फिर कुछ दिनों के बाद उसको जो है 4 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे। 10 दिन जो है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी को दिया जाएगा, और फिर लास्ट में 10 दिन जो रहेगा उसमें 5 जो है फुल टेस्ट होंगे, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन लिखने होंगे। क्योंकि देखिए डेली 8 क्वेश्चन लिखना जो हम लोग को करना है फाइनल एग्जाम में, ये अपने आप में चैलेंज है। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि लास्ट के जो 10 दिन रहेंगे उसमें आपको 5 फुल टेस्ट दिए जाएंगे, 6 फुल टेस्ट दिए जाएंगे, और आपको जो है 8-8 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना होगा 10 में से एटलीस्ट 5 दिन, ताकि आपको जो है वो प्रेशर लेने का आदत बन जाए दोस्तों। तो यही जो है, चूंकि बहुत से नए स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अमित भाई क्या करें क्या करें क्या करें, तो जो मुझे फील हुआ जेन्युइनली, ठीक है, और फीस जो है मेरी 3000 रुपये रखी गई है, जिसको आप 2 बार में करके दे सकते हैं। और जो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उस हिसाब से बहुत ही कम फीस है। ठीक है, कहाँ रांची में 30,000 रुपये में पढ़ रहे हैं, पुराना पीडीएफ है, भीड़ भाड़ इतना ज्यादा है, खाने का दिक्कत, तो ये सब, और कहाँ जो है यहाँ पे बस आपको क्या है डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, डेडिकेटेड रहना होगा कि यार हम जो है ऑलरेडी लेट एंट्री मार रहे हैं, तो हमको जो है जबरदस्त मेहनत करनी है 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, और केवल टाइम से नहीं, टाइम देख के नहीं कि हाँ मोबाइल में खोए हुए हैं, बैठे हुए किताब लेके और 6 घंटे में एक ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, वैसा नहीं। टाइम का बात कर रहा हूं कि मैं एकदम डेडिकेशन के साथ 6 घंटे 8 घंटे, जिस हिसाब के पास आपके पास समय है। क्योंकि अगर आप जॉब में हैं, मैरिड वीमेन है, तो आपको 8-10 घंटे निकालने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप जॉब में नहीं है तो कर सकते हैं, और दमदार अपनी मेहनत करनी है। लैंग्वेज को भी आपको साथ में लेके चलना है। लैंग्वेज का हम नहीं कराएंगे, स्टार्टिंग में बता देते हैं, हम जो है GS3, GS4, GS5, GS6 यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया GS3, पॉलिटी पब्लिक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस टेक हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वैसे आप लगड़ के जो है ये 50 दिन का मेहनत कर दिए और उसको फिर कंटिन्यू रखें, तो हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि आपका जो है रिजल्ट आना ही आना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि केवल मेरे मेहनत करने से नहीं होगा ना, ठीक है, आपको भी मेहनत करना होगा, एफर्ट लगाना होगा।
क्योंकि हम प्रेशर में वही चीज कर पाते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठा है। तो जब तक टॉपिक को आप थोड़ा ढूंढेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा परेशान नहीं होंगे, तो जो है काम नहीं बनेगा। तो इक्वल हार्डवर्क आपको भी करना पड़ेगा। कोई भी टीचर, कोई भी मास्टर आपको घोल के पिला नहीं देगा, बस आपको गाइडेंस और मेन पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ ये सब चीजें हैं और आपको करनी है, और बाकी आपको अपना एफर्ट लगाना है, तब जाके जो है बात बनेगा। जेपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है और इंतजार मत कीजिए कि जब रिजल्ट आएगा तब। जिसका भी 123 क्वेश्चन, 124 क्वेश्चन सही है, वो मतलब जो है तैयारी में लग जाएगा, क्योंकि मेंस की तैयारी कभी बेकार नहीं जाती और मेंस का जो डायमेंशन है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। ठीक है, आप बहुत सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन कैसे उसको जो है पॉइंट वाइज लिखना है, ये अपने आप में जो है चैलेंज है। तो ठीक है, मेहनत होगी, जीत होगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9102983362 9102983362 पे जो है मैसेज कीजिए।